दो चार लोग मिलकर के एक बंद कमरे में कुशवाहा संगठन बना लेते हैं। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, कोई राष्ट्रीय महासचिव बन जाता है, कोई दिल्ली का अध्यक्ष बन जाता है, और इससे होता कुछ नहीं है। समाज को नुकसान के अलावा समाज का भला भी नहीं होता। हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है, उस इतिहास से हमें प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की बात है। हमारा ये युवा भारत आज अपेक्षा रखता है कि हम भी उत्थान की तरफ बढ़ें, अपने राष्ट्र का चिंतन करें, अपने राष्ट्र के लिए कार्य करें। उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है एकजुट होने की। सामने कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है और बगैर कार्यक्रम का कोई संगठन नहीं चल सकता है। यहाँ कोई बैचार की नहीं, कोई जस्ट नहीं, बस दो लाइन की बात है कि बुद्ध कुशवाहा थे। अरे भाई, आप कुशवाहा के उस महान बुद्ध के विचारों को आप मार देने की कोशिश कर रहे हैं, जाने अनजाने। आप कुशवाहा बता करके, अरे भाई, बुद्ध तो एक दार्शनिक थे, बुद्ध तो एक विचार है, एक ऐसी विचारधारा है जो दुनिया के कई देशों में फैली। आपको बुद्ध के विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, मतलब सिर्फ इतना ही है कि उस बुद्ध को हम लोग कुशवाहा मान लें। मैं समझता हूँ कुशवाहा को मारने की कोशिश मत कीजिए। उसी तरह सम्राट, महान सम्राट अशोक के बारे में भी धारणा कि भाई कुशवाहा थे, कुशवाहा थे, और ये कह करके ऐसे लोगों को दोबारा मार देने की एक साजिश चल रही है। ये साजिश बंद होना चाहिए। कुशवाहा समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा और थ्योरिटिकल बनिए, और सैद्धांतिक बनिए, और डेप्थ में जाइए, और गहराई में जाइए, और इस समाज के सामने ठोस कार्यक्रम पेश कीजिए। एक ऐसा एजेंडा पेश कीजिए, चाहे वो दक्षिण का कुशवाहा हो, चाहे वो पश्चिमी भारत का कुशवाहा हो, चाहे पूर्वी भारत का कुशवाहा हो, चाहे मध्य भारत का कुशवाहा हो, सबकी एक ही समस्या है, कार्यक्रमों में एक समानता आवे और उस कार्यक्रमों के आधार पर यूनिटी बनेगा। अगर आप उस ढंग से यूनिटी नहीं बनाएंगे तो आप जितना कुशवाहा संगठन बना ले, कुशवाहा समाज का सिर्फ और सिर्फ अहित ही होगा, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। बावजूद आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों ने एक सकारात्मक प्रयास किया, हम तमाम लोग आए हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से आप लोगों से अपील करना चाहते हैं। कल जब लोग गए थे बिहार निवास, हम पिछले बार भी जब वहां आकर के ठहरे थे, बहुत सारे दिल्ली के कुशवाहा समाज के लोगों ने कहा कि आपको इस कार्यक्रम में आना चाहिए। हमने कहा जरूर आएंगे, लेकिन जिस ढंग से हम देख रहे हैं, दो चार लोग मिलकर के एक बंद कमरे में कुशवाहा संगठन बना लेते हैं। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, कोई राष्ट्रीय महासचिव बन जाता है, कोई दिल्ली का अध्यक्ष बन जाता है, और इससे होता कुछ नहीं है। समाज को नुकसान के अलावा समाज का भला भी नहीं। यही हाल हम बिहार में देखते हैं। आप उसी तो तरह से हम देखते हैं जगदेव बाबू के बारे में भी बड़ी प्रचार होता है, जगदेव बाबू कुशवाहा है, कुशवाहा है। अरे जगदेव बाबू कुशवाहा से बड़ा एक विचारधारा थे, उनकी अर्जक विचारधारा थी। 70 के दशक में उन्होंने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती बटकर रहेगी। लेकिन आज का दौर बदल गया है, एक फाइनेंस कैपिटल का दौर आ गया है, वित्तीय पूंजीवाद दुनिया में आ गया, भारत में भी वित्तीय पूंजीवाद आया। इस वित्तीय पूंजीवाद के दौर में कुशवाहा समाज के पास क्या नारा होना चाहिए, क्या कार्यक्रम होना चाहिए, तो हमें विचार करना होगा। अब वो नहीं चलेगा। 70 के दशक में जो जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था, आज वो नारा लगाएंगे, उसमें आपका भी नुकसान है, आपके समाज का भी नुकसान है, आप जिस पार्टी में रह रहे हैं उसका भी आप नुकसान करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, परिस्थितियां बदलती है तो नारे भी बदल जाते हैं, कार्यक्रम भी बदल जाते हैं। तो आज हम लोग बिहार में देखते हैं, हम जहां कहीं भी जाते हैं तो वहीं जगदेव बाबू का पुराना नारा वो लोग लगाते रहते हैं कि अब की सावन भादों में गोरी कलैया कांदों में। अरे अब तो धान की रोपनी भी हाथों से नहीं हो रही है भाई, धान की कटनी भी नहीं हो रही है, मशीनीकरण का दौर आ गया।
नई आर्थिक नीति जब से 91 के बाद आई है हमारे देश में, बहुत कुछ बदल गया, बहुत सारी तस्वीर बदल गई, गांवों की सामाजिक संरचना बदल गई, जाति की संरचना बदल गई है। इससे कोई मतलब नहीं है हमारे समाज के लोगों को, सिर्फ एक साइन बोर्ड लगा लेते हैं, उसमें घोर कार्यक्रम का अभाव रहता है और इससे हमारी समाज की एकता टूटती है, बनने की जगह पर एकता टूटती है। इसलिए कुशवाहा समाज के यहाँ बहुत सारे प्रबुद्ध लोग हैं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, कुछ लोग हाई कोर्ट के वकील भी हैं, कुछ लोग बड़े व्यवसायी भी हैं, कुछ लोग लिखने पढ़ने वाले लोग भी हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक जितने संगठन बने हैं उसका एक रिव्यू होना चाहिए, एक सार संकलन हम लोगों को करना चाहिए कि इससे हम लोग को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, और एक कार्यक्रम के आधार पर आप संगठन सामने लेकर के आइए, एक एजेंडा पेश कीजिए, उस एजेंडा पर सारे कुशवाहा समाज के लोग और कुशवाहा समाज के समान बहुत सारे जो सैनिक समाज के भी लोग हैं या उसके समकक्ष अन्य जो जातियां हैं उनको भी इसे एक महासंघ बना करके जोड़ने का काम करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोग नए ढंग से सोचेंगे। अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे राष्ट्रीय कुशवाहा समाज, मौर्य समाज और इंडिया सेवा समाज के द्वारा जो ये कार्यक्रम सांस्कृतिक सम्मान का आयोजित किया गया है, इसके लिए मैं समस्त आयोजकों का अच्छे से आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि हमारा समाज राजनीतिक रूप से जो लोग संसद में हो या विधानसभा में अपने समाज के, अपने देश की बात को उठाने, उनको सम्मानित करने का जो निर्णय किया है, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ समस्त संयोजकों। ये सच है, सैनिक समाज का कोई भी अंग हो तो सहज है, सरल है, विनम्र है, पर इस सबके साथ जो कर्मठ है और उसकी इस कर्मठता ने भारत में अनेक बार शीर्ष पर पहुंचाया है। चाहे हम श्रद्धेय चंद्रगुप्त मौर्य जी की बात करें, चाहे महान सम्राट अशोक जी की बात करें, या हम समाज में उत्थान के लिए संघर्ष करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, महिला शिक्षा की पुनः प्रथम बार अलग जमाने वाली माता सावित्रीबाई फुले, उनकी चर्चा करें। हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है, उस इतिहास से हमें प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की बात है। हमारा ये युवा भारत आज अपेक्षा रखता है कि हम भी उत्थान की तरफ बढ़ें, अपने राष्ट्र का चिंतन करें, अपने राष्ट्र के लिए कार्य करें। उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है एकजुट होने की, भावनाएं रखने की, और उस सब के लिए ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है ये उसी की एक कड़ी है। इसके लिए मैं सभी को यहाँ पर उपस्थित ज्येष्ठ श्रेष्ठ स्वजाति बंधुओं को, मातृशक्ति को और इस अति सम्मानित मंच को, अपने समाज के जो उपस्थित यहाँ सांसद हैं उन सबका को मैं बधाई देती हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय समाज, जय हिंद, जय भारत।